बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट का आलमी मेला वर्ल्ड कप 2023 और जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 8वां दिन है इस वर्ल्ड कप का और इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखा जाए तो अब तक जो मैचेस खेले गए हैं उन मैचेस में क्योंकि ये जो 10 सेंचुरियां अब तक स्कोर हो चुकी हैं, जिससे ये कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड कप बैट्समैनों का वर्ल्ड कप साबित होगा जब 19 नवंबर को फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आज मेजबान भारत की टीम अफगानिस्तान के मध्य मुकाबल है दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, और पहले इसका नाम फिरोज शाह कोटला था। 1883 में ये स्टेडियम बना था, बहुत पुराना स्टेडियम, और इसके बराबर में कोटला फोर्ट है और कोटला का इलाका है जिसकी वजह से इसको फिरोज शाह कोटला कहा जाता था। लेकिन फिर उसके बाद चूंकि अरुण जेटली भारत के साबिक वजीर कानून थे, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो खुद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, तो फिर उन्होंने इसको रेनोवेट कराने के लिए हुकूमत से काफ़ी ग्रांट ली, जिसकी वजह से बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम हो गया। मैंने खुद भी देखा है जाके जब जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 2004 में पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए गए थे फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, तो इस ग्राउंड का नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम है। और आज यहाँ भारत की क्रिकेट टीम जो है वो मध्य मुकाबल है। दिल्ली की पिच है जहाँ पर रन्स के अंबार लगते हैं और इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी। आमिर, जो आपने तो प्रोग्राम के शुरू में जब हमारी नशियात शुरू हुई थी 5 अक्टूबर को, आपने कहा था कि ये वर्ल्ड कप जो है बैट्समैनों का वर्ल्ड कप साबित होगा और अब तक प्रूव हो रहा है। आज दिल्ली में मैच है और दिल्ली की विकेट बिल्कुल फ्लैट विकेट है, कहा जाता है रन्स के अंबार लगेंगे। कैसे देखते हैं अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया? 450 हुआ पिछले मैच में यहाँ पर, और कंडीशंस मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंस होंगी, तो अल्लाह रहम करे अफगानिस्तान के ऊपर। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि देखिए उनकी बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है। फास्ट बॉलर्स उनके ऐसे नहीं है कि वो रन थ्रू करते हैं। टैलेंट है, नो डाउट, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो फारूकी हैं, जब उनका गेंद घूमना शुरू होता है, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से हमने ये देखा है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फिटनेस को लेकर। उसके बाद दूसरे फास्ट बॉलर जो नवीन उल हक, वो इतना ज़्यादा कोई इंप्रेशन बैटर्स के ऊपर लेके नहीं आता। स्पिनर्स पे रिलाई करते हैं, स्पिनर्स पे रिलाई करते हैं, लेकिन इन पिचेस के ऊपर राशिद खान T20 क्रिकेट में बहुत खतरनाक है। लेकिन जब बैट्समैन उनको बड़े ध्यान से खेलता है और बैट बॉल का इंतजार करके खेलता है तो वो बेबस से नजर आते हैं, वो तेज तेज करते हैं, तो बैट्समैन जो है बड़ा कंफर्टेबल रहता है। मैं समझता हूं इनको नूर अहमद को खिलाना चाहिए। बहुत अच्छा स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, क्योंकि डिफरेंट एंगल है। आप देखें कुलदीप यादव जो है वो इंडिया के लिए बड़ा अच्छा करते आ रहे हैं। सही। और वो इंटेग्रल पार्ट बन गए अपनी टीम का। वो उसकी वजह यह है कि वो समथिंग डिफरेंट लेके आते हैं कप्तान के लिए और ऑपोजिशंस के लिए। तो अगर ये नूर को खिलाते हैं और उसको इनकरेज करते हैं, उनका कोई गूगली अच्छा पड़ता है या रिस्क के साथ जो बॉल करेंगे वो टर्न होता है, तो उसमें आउट करने के चांसेस हैं। अगर ये आउट ऑफ द बॉक्स ना गए तो इनकी बॉलिंग में वो रिसोर्सेज नहीं है। इनको भी जिस तरह हम पहले कहते आ रहे हैं, चंद टीमें ऐसी हैं इस टूर्नामेंट में जिनके बॉलर्स को कंडीशंस चाहिए। कंडीशंस मिलेंगी तो अच्छा करेंगे, अदरवाइज वो स्ट्रगल करते हैं। ये अफगानिस्तान के साथ और बैटिंग भी कोई इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। आप भारतीय टीम को कैसे देखते हैं? शुभमन गिल डेंगू की वजह से अब तक रिकवर नहीं कर सके, और ईशान किशन जो भारत अंडर 19 के कप्तान भी रहे हैं, विकेट कीपर भी हैं। हालांकि पिछले मैच में ईशान किशन ने विकेट कीपिंग नहीं की थी, अगर आप KL राहुल ने शायद गालिबन विकेट कीपिंग की थी। तो अब आप इसको किस तरह से देखते हैं? भारतीय टीम बड़ी मजबूत टीम है, नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिस तरह की पिच है। तो आमिर तो कह रहे हैं कि अल्लाह रहम करे अफगानिस्तान पर। अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो डेफिनेटली अफगानिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह आप इंडियन टीम को देखें तो कंडीशन को बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहेंगे कंडीशन के मुताबिक टीम है, तो इंडिया की टीम मैं समझता हूँ कि कंडीशन के मुताबिक है। फिंगर स्पिनर भी हैं, रिस्ट स्पिनर भी हैं, फिर जिस तरह नया बॉल कर रहे हैं। बॉलिंग साइड के अलावा अगर आप बैटिंग देखें तो अभी तो रोहित शर्मा फायर नहीं हुए, लेकिन KL राहुल और कोहली ने जिस तरह पिछला मैच खेला है, तो मुझे है कि इनकी बाकी बैट्समैन भी आज सोचेंगे कि हम थोड़े रन करें। और जैसे बताया आमिर भाई ने भी कि विकेट बहुत ही फ्लैट है, पिछले मैच में भी 400 हुए, तो मेरे ख्याल में आज ह्यूज स्कोरिंग मैच देखेंगे। आमिर, जिस टीम इंडिया को जो आज एक चेंज करनी चाहिए, शामी को टीम में शामिल करना चाहिए, एक स्पिनर को कम करके
क्योंकि इनके पास एक दो और ऑप्शन हैं बैट्समैनों की जो बॉल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आमिर हम पिछले मैच में देखें इंडिया का कि एक टीम जिसके टॉप के 3 बैट्समैन 2 रन पे आउट हो जाए और वो फिर कम बैक करके मैच जीते, तो ये भी मोरल बूस्टिंग फैक्टर है इंडिया के लिए। देखिए उसमें यह है कि जब प्लेयर एक दूसरे को ट्रस्ट करना शुरू करते हैं तो फिर आप अपनी नेचुरल गेम खेल पाते हो। स्पेशली जो टॉप 3 बैट्समैन है जो इस वर्ल्ड कप में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, वो जब ये देखते हैं कि हमारा चौथा, पांचवा, छठा बैट्समैन इस तरह है कि अगर हम आउट भी हो जाते हैं ये संभाल लेंगे, तो वो और ज्यादा इंकरेज होते हैं कि जाके अपनी नेचुरल गेम खेलें और ऑपोजिशन को जो है वो फ्लैट करने की कोशिश करें। तो आई थिंक इससे जो कोहली ने और केएल राहुल ने इनिंग्स खेली उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा। सभी आज 7वां दिन है इस वर्ल्ड कप को शुरू हुए, 6 दिन में 8 मैचेस हो चुके हैं, आज 9वां मैच है और फाइनल समेत 48 मैचेस खेले जाने। आप कैसे देखते हैं जो अब तक जो मैच हुए 8 मैचेस में 10 सेंचुरियां बनी हैं, जो बॉलर्स के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। देखें कल के मैच में 4 सेंचुरियां स्कोर हुई, 2 श्रीलंका ने, 2 पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बनाई। इससे पहले जो है वो श्रीलंका के खिलाफ ही 3 सेंचुरियां स्कोर हुई थी जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका की टीम ने, और फिर एक डेविड मलान ने सेंचुरी स्कोर की। तो आप ओवरऑल कैसे देखते हैं बॉलर्स के लिए कुछ है मौका इस वर्ल्ड कप में, या जिस तरह से आगाज हुआ है ये और हाइप बढ़ती जाएगी इसकी बैट्समैनों के लिहाज से? जी, मेरे ख्याल में देखें इंडिया स्पेक्ट्रम यही करते हैं, हाई स्कोरिंग गेम और बैट्समैन की फेवर में जाता है। और जैसे वनडे क्रिकेट में ये रूल आया है एक एक्स्ट्रा फील्डर सर्कल में लाया, तो मेरे ख्याल में बैटर्स को ज़्यादा फेवर है। लेकिन ये है कि जिस तरह ये टूर्नामेंट चलेगा तो आई एम श्योर के जितना स्टाफ है और बॉलर है सारे बैठेंगे और मजीद बेहतर प्लान करेंगे, कहीं ना कहीं जाके टूर्नामेंट में वही टीमें जीतेंगी। देखें ये विकेटें फ्लैट या आगे भी आएंगी, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, बॉलर को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कहाँ हम इसको अटैक कर सकते हैं, कहाँ विकेट का चांस लगते हैं, क्योंकि इन विकेट पे आपको चांसेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, वरना पार्टनरशिप जिसकी भी लगती है तो रन रेट जरूर कवर करता है। आमिर, अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले ये भारत का मैच है। पाकिस्तानी टीम का मोराल स्काई हाई है, कल श्रीलंका को जिस तरह 345 चेस करके हराया। बाद लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जो आखिरी जो था वो चौका हो जाता, लेकिन एक ही रन लिया, वो 4 रन भी इंपॉर्टेंट होते, जो आखिरी विनिंग स्ट्रोक था ना, वो ग्राउंड के अंदर ही गेंद काउंट एक ही होता, एक ही काउंट हुआ होगा, चौका लग जाए काउंट एक ही होगा। कैसे? देखें अगर तो डकवर्थ लुइस होता तो वो ऐड होता है, रन नेट रन रेट का जो है वो चक्कर होता है, लेकिन विनिंग टोटल जब आप ओवर द लाइन जाते हैं, चाहे छक्का मारे हैं चाहे आप चौका मारे, तो उससे 1 रन ज्यादा ही काउंट होगा, रन ज्यादा ही ऐड होगा। चले अब इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो कोई इंडिया चेंज करेगा, कोई पाकिस्तान के लिए तैयारी के लिहाज से, जो क्योंकि अफगानिस्तान निस्बतन कमजोर टीम है, हल्की टीम है, तो इंडिया उसकी तैयारी करेगा जो अहमदाबाद का इंपॉर्टेंट मैच। शामी के इसलिए मैंने बात की है कि उसको इंक्लूड करने का सोचेंगे, यादव या शामी को, लेकिन शामी जो है उसका एडवांटेज ये है कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, और दूसरा ये है कि आखिरी ओवर्स में यॉर्कर बहुत अच्छा मारते हैं और नए बॉल के साथ गेंद को घुमाते भी हैं। सो आई थिंक उसके ऊपर उनको सोचना चाहिए। और देखें जो अभी समी ने जो चीज़ हाईलाइट की है कि ये बैट्समैन का टूर्नामेंट तो है, चैलेंज जो है वो बॉलर्स के लिए, जो बॉलिंग लाइनअप जो है वो अच्छी स्ट्रैटेजी और अच्छे माइंड सेट के साथ आएगी और वो 300 के करीब टीमों को रोकना शुरू करेगी, वही टीम जो है वो आराम से आगे जाएगी। लेकिन समी जो मैं बात कर रहा था सेंचुरीज की, हम आपको ग्राफिक दिखाते हैं जो 10 सेंचुरियां बनी है इस टूर्नामेंट में, जो 10 सेंचुरियां बनी है इस टूर्नामेंट में, उनके मैं खुद ही नाम ले लेता हूँ, शायद उन्होंने बनाई नहीं है, मैं बता देता हूँ। वान डूसन ने सेंचुरी स्कोर की, क्विंटन डिकॉक ने सेंचुरी स्कोर की, फिर एडन मार्करम ने सेंचुरी स्कोर की, 3 वो हो गई, डेविड मलान की हो गई 4 सेंचुरियां, फिर उसके अलावा 4 सेंचुरियां कल स्कोर हुई हैं, जिस तरीके से उनके दोनों श्रीलंकन बैट्समैनों ने, कौशल मेंडिस ने और दूसरा उनका जो बैट्समैन था उसने सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान के रिजवान। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बैट्समैन जो है अपर ऑर्डर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो उनको ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं। 50 ओवर्स की क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है नहीं, टॉप ऑर्डर बैट्समैनों को मौके मिल रहे हैं और वो अपनी इनिंग्स को डेवलप कर रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आप देखें कि एक दो जगह आपकी लोअर ऑर्डर टेस्टेड और ट्राई हुए हैं, लेकिन वहाँ पे विकेट इतना सूटेबल नहीं था। उसके अलावा अगर आप देखें मोस्टली सेंचुरी टॉप ऑफ द ऑर्डर हुई हैं और बॉलर अभी तक थोड़े से स्ट्रगल करते आए हैं ना, मतलब इस तरह की डिफेंसिव स्ट्रेटेजी हमने बात की है तो वो नज़र नहीं आई है। तो आज भी मैं समझता हूँ कि विकेट इतना ज़बरदस्त है यहाँ के ग्राउंड का कि हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेंगे। आमिर, आपने तो यहाँ खेले हैं ना फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में। पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच इसी मैदान पे खेला था 16 अक्टूबर 1952 को अगेंस्ट इंडिया। तो इस मैदान की मतलब जो दूसरे ग्राउंड्स के मुकाबले में अगर इस मैदान को कहा जाए तो इसकी एक साइड की बाउंड्री छोटी है कि नहीं है? देखिए, डिपेंड करता है कौन सी पिच के ऊपर आप खेल रहे हैं। अगर तो सेंटर पिच के ऊपर खेल रहे हैं तो दोनों साइड जो है ऑलमोस्ट बराबर होंगे। ग्राउंड छोटा है ना। देखिए, ये पूरे जितने भी स्टेडियम्स बने हैं इंडिया के, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इन्होंने की है और ग्राउंड को रेनोवेट भी किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ IPL। हाँ, ग्राउंड तो स्टेडियम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जो बाउंड्री है वो स्क्वीज हुई है। अगर आप कोई भी ग्राउंड ले लें, धर्मशाला को देख लें, कोई भी ग्राउंड ले लें, बाउंड्री स्क्वीज की है, सिर्फ और सिर्फ कि चौके छक्के क्राउड को दिखाए जाएं और उनको अट्रैक्ट किया जाए। और वही फॉर्मूला वर्ल्ड कप में भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि चौके देखिए आप क्या करेंगे, कितनी बड़ी कर लेंगे ग्राउंड। उन्होंने ICC ने स्टेटमेंट एक जारी किया था कि 70 यार्ड्स मिनिमम, एक साइड की 70 यार्ड्स हो, लेकिन हमने देखा है बात जगह पर तो 63 भी हमने देखी है, 69 भी देखी है। देखिए, अब ICC इसके ऊपर रिजेक्ट तो नहीं हो सकता, जो अवेलेबल है वही करना है ना। अब एक ग्राउंड की जो नेचर है, अब अगर आप नेशनल स्टेडियम कराची की बात करते हैं, उस पिच में आप कितनी ज्यादा चेंज लेके आ सकते हैं? नहीं हो सकता। उसका एक नेचर है, उसको कितना चेंज कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा उसको फ्लैट कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप वो जो है पर्थ वाली उसको विकेट बना दें। तो हर ग्राउंड का नेचर है और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारी टीमों को जो है वो पता होना चाहिए कि उनको क्या मिलेगा जाके। समी, आज के मैच में अफगानिस्तान के स्पिनर्स को आप कैसे देखते हैं? राशिद खान, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी तो ऑलराउंडर के जुमरे में आते हैं, लेकिन दो मेन स्पिनर हैं और आमिर सजेस्ट कर रहे थे कि हो सकता है इनको अगर चाहिए नूर अहमद को डालें। आप अफगानिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक को कैसे देखते हैं? पिछले मैचेस में जो उन्होंने एक मैच खेला इतने इंप्रेसिव नहीं रहा अफगानी बॉलिंग। जी हाँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आपको नूर अहमद को लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप देखें वनडे क्रिकेट में राशिद खान उस तरह इफेक्टिव नहीं है जिस तरह T20 में। फिर यही बात आप मुजीबुर रहमान के बारे में कह सकते हैं कि जिस तरह से वो आउट करते हैं T20 में या बैट्समैन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो यहाँ अभी तक नजर नहीं आया। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इंडिया की बैटिंग भी थोड़ा ना कहीं उनके जहन में होगा, क्योंकि पिछले मैच में भी जब कोहली आया उनका ड्रॉप कैच हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में था अगर वो वहाँ आउट होते तो मेरे ख्याल में टीम की पोजीशन दूसरी होती। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह का स्टार्ट नहीं लेंगे, थोड़ा स्टेबल होंगे पहले, उसके बाद फिर थोड़ा सा अटैकिंग की तरफ। आमिर, अगर इस वर्ल्ड कप की हम बात करें, अब कल तो काफी तमाशाई थे सेकंड हाफ में पाकिस्तान के, आज तवक्को है कि दिल्ली का स्टेडियम खचाखच भरा होगा? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होगी। आई थिंक सिर्फ दिल्ली से नहीं, आसपास एरिया से भी काफी आएंगे। मेरा ख्याल है इस दफा मोहाली में इन्होंने कोई मैच नहीं रखा, और मोहाली जो है वो मेरा ख्याल है इनका सबसे अच्छा वेन्यू भी है। वहां पे जो है वो जो फॉरेन टीम्स आती हैं वो वहां पे एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ द पिच जो है बहुत ट्रू है। वहां पे फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ है। तो मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा जो इनका वेन्यू है उसको किस तरह इग्नोर कर। हालांकि 2011 में इन्होंने सेमीफाइनल मोहाली में रखा था, जो सरदार जी थे ना पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के, जो IS बिंद्रा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड में भी रहे, तो उनकी वजह से भी रखा था, क्योंकि बड़े एक्टिव थे। आरिफ अब्बासी के बड़े पक्के दोस्त थे, बड़े अच्छे इंद्रजीत सिंह बिंद्रा इंसान है। और देखें, हैरानगी तो हुई है, लेकिन दिल्ली में लोग पंजाब से भी बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि ऑन द बॉर्डर है दिल्ली। सो यहाँ पे तो आपको ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। देखते हैं आज क्राउड कैसा होता है। यकीनन तवक्को तो यही है कि खचाखच भरा होगा, क्योंकि मेजबान भारत जो है वो अफगानिस्तान के मध्य मुकाबिल होगा। दिल्ली में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे तो मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच खेला जा रहा है दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान।
टॉस अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। अब देखते हैं कि कितना टारगेट जो है वो देती है अफगानिस्तान की टीम भारत को। भारत ने अपनी टीम में एक तब्दीली की है, रविचंद्रन अश्विन की जगह उन्होंने शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में शामिल किया है। आमिर, इस चेंज को कैसे देखते हैं आप शार्दुल ठाकुर? देखिए वो कंफर्टेबल हैं, हालांकि शामी को खिलाना चाहिए था, फ्रंट लाइन बॉलर की डेफिनेटली गुंजाइश है इस लाइनअप में। शार्दुल ठाकुर के ऊपर वो रिलाई करते हैं क्योंकि गेंद को वो घुमाने की अहलियत रखते हैं, चेंज ऑफ पेस भी है, बैटिंग भी कर लेते हैं। मेरा ख्याल है इसी वजह से उनको प्रेफर किया गया। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ भी खिलाते हैं तो पाकिस्तान इनको टारगेट कर सकता है। शार्दुल ठाकुर, इनका पेस नहीं है इतना ज्यादा नहीं है, अगर गेंद स्विंग या सीम नहीं होता तो ये काफी ज्यादा माफक बॉलर हो सकता है। ये भारत की लाइनअप है, रोहित शर्मा, केएल राहुल और उसके अलावा ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। आमिर, शुभमन गिल का फिट ना होना भी तो, और पाकिस्तान के खिलाफ मैच अगर वो डेंगू में मुब्तला हुए तो मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्ट आकर पाकिस्तान के खिलाफ खेल लेंगे। वीकनेस तो होती है जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो रिकवरी उनकी हो रही है वो किस तरह, क्योंकि टीम के साथ तो है, मे बी थोड़ा सा टीम से डिस्टेंस उनका रखा हो, लेकिन यह है कि आई थिंक डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल 100% श्योर हो कि उनको इजाज़त देंगे, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि उनको इजाज़त देंगे कि इतना बड़ा मैच है और आप हाफ फिट और आके खेल जाओ। सभी आप कैसे देखते हैं शुभमन गिल की अदम मौजूदगी? दोनों मैचेस, अब भारत का ये दूसरा मैच है। ईशान किशन आज भी इनिंग्स ओपन करेंगे, पिछले मैच में 0 पर आउट हुए। शुभमन गिल का जो कॉम्बिनेशन बन गया था रोहित शर्मा के साथ, वो बड़ा ही लीथल टाइप का कॉम्बिनेशन था। तो शुभमन गिल की पाकिस्तान के खिलाफ प्रेजेंट जो अगर एब्सेंस, उसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये है कि जिस तरह से रिसेंटली वो खेलते आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है फ़र्क तो पड़ेगा इंडियन टीम को, लेकिन उनके पास बेंच स्ट्रेंथ देखिए, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव बाहर बैठे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि कवर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि शुभमन गिल जिस तरह खेलते आते थे, इनफॉर्म थे, ऊपर से अटैक कर रहे थे, और फाउंडेशन आपको पता है यहाँ पे अगर फाउंडेशन अच्छी हो तो नीचे आने वाले के लिए बहुत ईजी जाता है। तो ये एक एडवांटेज है इंडिया को। देखें पिछले मैच में भी थोड़ी सी स्ट्रगल की इंडिया ने, क्योंकि 2-3 आउट हो गए थे, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल बैलेंस इनका अच्छा है और बैकअप भी अच्छा है कि ये फिर अच्छा कर सकते हैं। आमिर, 3 फास्ट बॉलर अफगानिस्तान ने खिलाए, नवीनुल हक, उनके अलावा फजलुल हक फारूकी और अजमत उमरजई, तो और 3 स्पिनर्स भी हैं उनके पास। तो अफगानिस्तान की आपको बैटिंग कमजोर नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये ऑलराउंडर्स के जुमरे में आते हैं। जो देखिए उन्होंने फैसला तो दिलेराना किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उन्होंने ये पॉजिटिव डिसीजन भी किया है टू बैट फर्स्ट। लेकिन अगर आप शर्मा की बात सुने, इंडियन कैप्टन की, वो कह रहे हैं ऑस पड़ेगी, काफी ज्यादा थी कल रात तो इस पे कोई सेंस नहीं नजर आ रही। फिर बैटिंग के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि कितने रन्स करेंगे और इंश्योरेंस लेंगे कि अगर ऑस पड़ती है तो फिर भी हम लोग जो इंडियन बैट्समैन को चैलेंज करें। बैटिंग तो डेफिनेटली अंडर प्रेशर होगी और इनको पता भी होगा पिछले मैच में 450 रन बने और ये कंफ्यूज ही रहेंगे कि कितना टोटल यहाँ पे जो है वो अच्छा होगा। अगर ओस पड़ती तो बाद में जो बॉलिंग करने वाली टीम, उसके बॉलर्स को मुश्किल होती, गेंद गीली हो जाएगी। होती है जी, आप देखें कल श्रीलंकन बॉलर्स को भी हालांकि इतनी ज्यादा ओस नहीं पड़ी थी, हल्की हल्की पड़ रही थी, लेकिन फिर भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। आपको एक भी बॉल जो है वो स्पिन होता नजर नहीं आया। सो सीधा गेंद आएगा और पिच भी फ्रेशन अप होगी और उसके साथ साथ गेंद गीला हो तो बैटिंग आसान हो जाती है। पहले 6-7 ओवर जो है वो मुश्किल होते हैं अंडर लाइट्स, क्योंकि सफेद गेंद जो है वो कुछ ना कुछ करता जरूर है। सभी अगर हम अफगानिस्तान की लाइनअप पे नजर डालें तो जिस तरह मैंने आमिर से भी बात की कि 3 फास्ट बॉलर्स उन्होंने रखे हैं, 3 स्पिनर्स रखे हैं और उसके अलावा बैट्समैन। बैटिंग उनकी हमेशा से वनडे क्रिकेट में वल्नरेबल रही है, लेकिन जो आखिरी मैच खेले थे साउथहैम्पटन में गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में 2019 में, वो बिल्कुल आखिर में जाके अफगानिस्तान हारा था 11 रन से इंडिया से, और शमी ने हैट्रिक बनाई थी। तो अफगानिस्तान का कॉम्बिनेशन समझते हैं टफ टाइम देगा इंडिया को? दे तो बिल्कुल सकते हैं। अगर आप देखें तो इनके पास टॉप ऑर्डर में दोनों ये देखें टीम देख लें समी, रहमानुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शाहिदी, इब्राहिम जादरान, ये उनके अच्छे बैट्समैन हैं। उसके अलावा रहमत शाह, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी,
और फिर राशिद खान, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान, अजमतुल्लाह, उमर ज़ई, फजलुल हक फारूकी, तो इनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ नजर नहीं आ रही। जी हाँ, बिल्कुल बैटिंग में इतनी डेप्थ नजर नहीं आ रही और मेरे ख्याल में इसी वजह से इन्होंने पहले बैटिंग की है ताकि जो इनके स्पिनर हैं उन पर रिलाई करें और वो इनको मैच जिता के दें। लेकिन मेरे ख्याल से ओस पड़ ली थी, अगर इस पहले बॉलिंग करते तो इनके स्पिनर ज़्यादा गेम में रहते और कोशिश करते कि अगर इंडिया को कम टोटल आउट करें तो इनके चांसेस ज़्यादा थे। आमिर, आप एग्री करेंगे? जैसे हमारे पहले बैटिंग की है कि हमारे खिलाफ भी 400 ना हो, ये लग यही रहा है। और देखें आप अगर इनकी बैटिंग लाइनअप देखें, रहमानुल्लाह गुरबाज जो है अब मेहनत कर रहे हैं कि आराम आराम से खेले, अपने वरना तो आते ही मारना शुरू कर देते थे। नबी छठे नंबर पे खेल रहे हैं। अब नबी फिनिशर तो है, लेकिन जब आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाते। सही कह रहे हैं। जहां पे उनको इनिंग्स बिल्ड करने की जरूरत है वहां पे उनको हमेशा से मुश्किल होती है। सो आई थिंक बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। हाँ, सभी जो भारत का पेस अटैक भी बड़ा जबरदस्त है। मोहम्मद सिराज और दूसरे उनके साथ जो दूसरे बॉलर जसप्रीत बुमराह, तो अब इब्तिदा में ही मुझे तो लग रहा है कि इब्तिदा में इंडिया पूरा प्रेशर डालेगा कि किसी तरीके से अगर रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हो जाते हैं तो उनकी बैटिंग बैठ जाती है। हालांकि आपको याद होगा इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, सेंचुरी स्कोर की थी श्रीलंका में जो वनडे सीरीज हुई थी। तो रहमानुल्लाह गुरबाज के गिर्द रिवॉल्व करेगी बैटिंग, या कौन सा ऐसा बैट्समैन है अफगानिस्तान का जिसके गिर्द रिवॉल्व कर सकती है बैटिंग? जी हाँ, बिल्कुल दोनों ओपनर ने बड़ा मेजर पार्ट अदा किया इनका, जितने भी ये पीछे मैचेस चले। तो ये दोनों ओपनर से टॉप ऑर्डर जो है ये हैविली रन स्कोर करता है और अगर इंडिया ने नए बॉल पे जिस तरह से बॉल करते आ रहे हैं बुमराह और सिराज, में ख्याल में काफ़ी चांसेस है कि वो अगर अटैक करें और 2-3 विकेटें ले लें तो अफगानिस्तान को प्रेशर ज़रूर आएगी बैटिंग, क्योंकि इतनी डेप्थ नहीं है इनकी बैटिंग की। अभी तो कौमी वहाँ तराने बजाए जा रहे हैं। लेकिन आमिर, अगर इस मैच को हम देखें, इंडिया के लिए बड़ा चांस है कि अपना नेट रन रेट भी बढ़ाए। अगर अफगानिस्तान को जल्दी आउट करते हैं और कम ओवर्स में टारगेट अचीव करते हैं तो, क्योंकि फिर आखिर में जाकर नेट रन रेट कहीं ना कहीं आ सकता है, तो इंडिया के लिए चांस होगा इस सूरत में? चांस तो है क्योंकि पिच भी बहुत अच्छी है। उसके बाद जो कैप्टन रोहित ने कहा कि यहाँ पे ऑफ स्पीड पड़ेगी, तो भरपूर मौका है इंडिया के पास कि अपना जो नेट रन रेट है उसको इम्प्रूव करें। देखिए, नेट रन रेट अगर तो आप जो है ऐसी पोजीशन अपने लिए क्रिएट करते हैं कि आप 8 मैच जीतते हैं, तब तो आपके पॉइंट तो नेट रन रेट इतना ज्यादा जो है कॉन्सिक्वेंशियल या वो रेलेवेंस उसकी नहीं रहेगी। सही। सो अगर, और इंडिया की टीम ऐसी है, होम कंडीशंस हैं, बैलेंस भी अच्छा है, एडवांटेज उनकी तरफ जा रहा है। सो आपका चांस तो है इस पिच के ऊपर नेट रन रेट इंप्रूव करने का। तभी नेट रन रेट की बात करें, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, उसके अलावा इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेदरलैंड्स, इन टीमों ने अपने 2-2 मैच खेल लिए और इस बेसिस पर नेट रन रेट पर न्यूजीलैंड की टीम 2 मैच जीतकर +1.95 के साथ टॉप पर है और पाकिस्तान अब दूसरे नंबर पर आ गया +0.927। इंडिया चौथे नंबर पर है। तो इंडिया की यही कोशिश होगी कि आज एक बड़े मार्जिन से जीतें ताकि फिर नेट रन रेट की भी पॉइंट टेबल पर वो ऊपर चले जाए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह ये वर्ल्ड कप में करंट मैचेस आएंगे, बड़ी टीम आपस में खेलेंगी, तो कहीं ना कहीं जाके रन रेट ज़रूर ये टीमों को फायदा देगा या तो कुछ प्रॉब्लम होगी लोगों को रन रेट के। इंडिया एक अपना बड़ा मैच खेल चुका है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, 5 मरतबा की चैंपियन टीम, लेकिन वो नजर नहीं आ रही उस तरह की टीम ऑस्ट्रेलिया की। देखें, ऑस्ट्रेलिया भी कमबैक करेगी। ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है, एक बड़ी टीम है। अगर आप देखें इंग्लैंड भी पहला मैच हारा था और काफ़ी इसका रन रेट डाउन था, लेकिन जैसे ही वो अगला मैच जीते हैं उनका रन रेट काफ़ी बेहतर हुआ। तो जैसे जैसे ये टूर्नामेंट चलेगा तो ये फ्लक्चुएट होते रहेंगे रन रेट और ये पॉइंट टेबल। और बाकी जैसे आमिर भाई ने बात की थी कि अफगानिस्तान ने जिस तरह से बैटिंग का फैसला किया है, तो मेरे ख्याल में अगर आप देखें इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी बैटिंग की। फिर आप देखें कि ऐसी विकेट पर आप बारी करें जहां आपको पता है कि 400 रन पीछे हुए हैं, आपको पता नहीं है कि सेफ टोटल क्या है। अगर आप 350 भी करते हैं तो भी चेजेबल है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से इनका डिसीजन इतना अच्छा नहीं था। मेरा अपना जाती जो ख्याल है वो ये है कि 2 टीमें जो हैं वो कमजोर हैं बहुत। अब वो अगर आप सेमीफाइनल्स की बात करते हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं टीम की, यस इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हारा हुआ है, लेकिन इनका चांस बहुत, क्योंकि इनका जो बैलेंस है टीम का बहुत अच्छा है। ये और इंडिया मुझे लगता है कि ये सेमीफाइनल में तो होंगे। जो दौड़ है, सही मानों में जो दौड़ है वो है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अब पाकिस्तान शामिल हो गया उस दौड़ में, कल की फतह के बाद मोरल अप हुआ है। ये देखिए पहले भी था। अच्छा, पहले भी था। अब वो प्रेशर में टीम थी
आपको ये अंदाजा था कि ये वापस आएंगे, और जो ये मैच जीतेंगे, विनिंग हैबिट बनती है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है।